रासायनिक यौगिकों का सूत्र लिखना। तो रासायनिक यौगिक का सूत्र किस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ है। जैसे देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है तो पहले ये जो तत्व इस यौगिक में भाग लिए हैं उनका संकेत पहले लिख लिया जाता है। मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम क्लोराइड में दो तत्व हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन। इनका हम संकेत या प्रतीक लिख लेते हैं और फिर उनके नीचे उनका संयोजकता हम लिखते हैं। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है और क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है। यदि संयोजकता भिन्न भिन्न है तो संयोजकता का अदला बदली हो जाता है। यहाँ पर क्लोरीन का संयोजकता मैग्नीशियम पर चला जाएगा और मैग्नीशियम का संयोजकता क्लोरीन पर चला जाएगा। अतः सूत्र इस प्रकार होगा, Mg एक रह जाएगा, अकेला रह जाएगा और Cl2 होगा। तो इस प्रकार MgCl2 इसका सूत्र हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसी प्रकार अगला एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र जब बनाना है हमको, तो हम पहले तत्व का संकेत लिखेंगे, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। चूंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 तत्व हैं, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, इनका संकेत लिखेंगे और इन संकेतों के नीचे इनका हम संयोजकता लिखते हैं। तो एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है और ये संयोजकता एक समान नहीं है, अतः संयोजकता का अदला बदली हो जाएगा। तो एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन का संयोजकता जाएगा और ऑक्सीजन पर एल्युमिनियम का संयोजकता जाएगा। तो इस प्रकार एल्युमिनियम सूत्र क्या होगा, Al2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। ऑक्सीजन पर एल्युमिनियम का संयोजकता आ गया और एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन का संयोजकता हो गया, क्योंकि संयोजकता भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार सूत्र हम लिख लेंगे। इसी प्रकार अगला जो सूत्र है लिखने के लिए वो कैल्शियम ऑक्साइड का है। इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, तो बस नियम वही है कि कैल्शियम का संकेत लिखिए और ऑक्सीजन का संकेत लिखिए। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जब नाम बुलाता है तो इससे पता चलता है कि इसमें 2 तत्व हैं, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का हम संकेत लिख लेते हैं और उनके नीचे तत्व का हम संयोजकता लिख लेते हैं। तो कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2 होता है। इस प्रकार दोनों का संयोजकता तो एक समान है। तो यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो, मतलब दोनों का संयोजकता समान हो, तो संयोजकता कैंसिल हो जाता है अगर एक समान है तो, और फिर जो सूत्र होगा वह केवल तत्व को लिख दिया जाएगा, जैसे CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना हो अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पता चलता है कैल्शियम एक है और एक हाइड्रोक्साइड है। तो पहले हमने लिखवा चुका हूँ कि हाइड्रोक्साइड आयन, कैल्शियम आयन, तो उसमें जो आवेश का संख्या होता है वही उसका संयोजकता होता है। तो उसको आप याद कर लेंगे तो ये आसानी हो जाएगा। तो कैल्शियम का हम संकेत कैल्शियम इस प्रकार हम लिख देते हैं और फिर हाइड्रोक्साइड का संकेत लिखते हैं और संयोजकता फिर इसका हम लोग लिखेंगे। कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1 होता है। तो यहाँ पर संयोजकता में अंतर है, अतः संयोजकता का अदला बदली हो जाएगा। तो कैल्शियम 1 होगा और हाइड्रोक्साइड 2। तो इसलिए सूत्र हो जाएगा Ca और OH का होल 2। फिर अगला है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे लिखेंगे। तो इसका हम सोडियम यहाँ पर देखते हैं कि एक है और एक भाग है कार्बोनेट। तो इसका हम संकेत लिखेंगे पहले, सोडियम का Na और कार्बोनेट का CO3 और इसका संयोजकता, इनका संयोजकता उनके नीचे लिखते हैं। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, अतः इसका सूत्र हो जाएगा Na2, मतलब कि कार्बोनेट का संयोजकता सोडियम पर जाएगा, सोडियम का संयोजकता कार्बोनेट पर जाएगा। तो कार्बोनेट अकेला रह जाएगा, सोडियम 2 होगा, तो सूत्र हो जाएगा Na2CO3।
इस प्रकार ये हमें सोडियम कार्बोनेट का सूत्र प्राप्त होता है। फिर अगला है एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ एल्युमिनियम, जैसा कि नाम से पता चलता है, एल्युमिनियम और सल्फेट, तो इसका पहले हम संकेत लिख लेंगे, प्रतीक लिख लेंगे। एल्युमिनियम होता है और सल्फेट का SO4 होता है। अब इनके नीचे हम इनका संयोजकता लिखते हैं। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, सल्फेट का संयोजकता 2 होता है। तो चूंकि संयोजकता एक समान नहीं है, अतः इनका संयोजकता का अदली बदली हो जाएगा और एल्युमिनियम 2 हो जाएगा और सल्फेट की संख्या 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सूत्र हो जाएगा Al2SO4 का होल 3। तो इस प्रकार हम यौगिक के सूत्र को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, यदि आपको संयोजकता याद है तब। तो इसलिए संयोजकता को याद कर लेना चाहिए और ऐसा कर लीजिएगा तो फिर यहाँ पर रासायनिक यौगिक का सूत्र बनाना या लिखना आसान हो जाता है।